हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। तो आज बात करेंगे फॉरेस्टर के पेपर को लेके, जो कि आपका आने वाला एग्ज़ाम है। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, 2 स्टार इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर लेवल की बात करें तो लेवल 5 की पोस्ट है, जिसमें आपको 2800 ग्रेड मिल जाएगा। और इसमें प्रमोशन क्राइटेरिया भी आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आगे बात करेंगे, पूरी स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आपका इसका एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको अब इसके बाद जो है डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप हमारे नाम का टेलीग्राम ग्रुप जो है JKSSB स्पेशल के नाम से, उसको डेफिनेटली जो है सबसे पहले ज्वाइन करें। तो अब बात करेंगे कब इसका पेपर जो है फॉरेस्टर का एग्ज़ाम जो है कब कंडक्ट हो सकता है। तो अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, लेकिन अभी इंटरनल सोर्सेज से ऐसा पता लग रहा है कि अप्रैल में आपका जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हाई प्रोफाइल चांस है कि अप्रैल के महीने में आपका जो फॉरेस्टर का एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकना है और एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है। तो 120 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इसकी पूरी हम देखेंगे कि किस तरह से इसका पेपर कंडक्ट किया जाएगा और किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो आगे की जाएगी। तो सबसे पहले ये आप सिलेबस देख सकते हैं फॉरेस्टर का। फॉरेस्टर के लिए सबसे पहले आपको 120 मार्क्स का पेपर देना है और इस पेपर को जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया। अगर बात करें तो आपको 5 सेक्शन में ये पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहली सेक्शन आपके सामने है सेक्शन ए। अगर इसकी बात करें 32 मार्क्स की ये सेक्शन है और 32 मार्क्स में आपको साइंस पूछी जाएगी 12th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड की साइंस। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपको साइंस किस लेवल तक पढ़नी है, कितनी साइंस पढ़नी है और कहाँ से पढ़े, क्योंकि 12th लेवल की साइंस पढ़ना ये तो एक बहुत बड़ा आपके लिए चैलेंज हो जाएगा। तो इसीलिए सब्जेक्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th साइंस रखी गई है, तो ताकि 12th तक की साइंस जो है वो बच्चों को आए। तो फिजिक्स हो गई, उसके बाद केमिस्ट्री हो गई और उसके बाद आपकी बायोलॉजी हो गई। ये आपको 12th तक अच्छे से रीड करनी है। इसका यही मेन सिलेबस है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट जो है अच्छे से 12th तक आपको आने चाहिए। तो मतलब अगर आपका 12th में साइंस बैकग्राउंड रहा है तो आपको यहाँ पे एज मिलने वाला है। और ये तो शायद इसकी क्वालिफिकेशन ही यही है कि आपको 12th तक साइंस कंपलसरी है। तो जितने भी चैप्टर्स आपके 11th 12th की साइंस में हैं उनको आपको बेसिक क्लियर करना है और वहाँ से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसकी अगर बात की जाए तो NCERT आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेंगे। NCERT को आप रीड कर सकते हो 11th 12th की, तो वहाँ से ही आपका बेस्ट सोर्स जो है वो रहने वाला है। और लगभग 32 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिले, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है कि 11th 12th का आपको 32 मार्क्स की साइंस आने वाली है। तो जिनका साइंस बैकग्राउंड, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, यहाँ पे उनको एक बहुत बड़ा एज जो है वो देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, अगली आपकी जो सेक्शन रहने वाली है वो है 32 मार्क्स की एक और सेक्शन। और इसमें आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट इवेंट्स के, और उसके साथ साथ जो एवरीडे ऑब्जर्वेशंस होंगी। जैसे आपको पूछा जा सकता है कि आपके जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनमें कौन सी गैस है। तो ये कुछ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको पूछा जा सकता है कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को एवरीडे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें और क्वेश्चन होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और जनरल इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। 32 मार्क्स की ये सेक्शन रहने वाली है। तो इतना आप मान के चलें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन पे यहाँ पे आपको लगभग 15 से 20 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो आपको इन 4 सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर अप करना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप बेस्ट बुक्स जो है, अगर मैं कहूँ तो आप के लिए महेश बारनवाल, अगर ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहते हैं तो महेश बारनवाल की बुक आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको जो है थोड़ा शॉर्ट में चलना है या कंसाइज ब्रीफ नोट्स चाहिए तो आप मैक बुक्स ले सकते हैं। उनके ऊपर काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, मैंने उनकी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी आपके लिए रहने वाली हैं। आगे अगर सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी आपकी है 24 मार्क्स की। और इस सेक्शन में आपको जो पूछा जाएगा, सॉरी गाइज, मैंने आपको जो है ये 32
मार्क्स वाली 2 सेक्शंस हैं। एक तो साइंस आ गई आपकी, दूसरी जो 32 मार्क्स वाली सेक्शन है उसमें बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जो मैंने आपको ये वाली बताई है ये 24 मार्क्स की है। तो ये याद रखें आप, ये बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड डिस्काउंटिंग, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड फंडामेंटल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब आपने पढ़ना है। ये 32 मार्क्स की ये वाली सेक्शन है। तो इसमें आपको बेसिक अर्थमेटिक पढ़ के जाना है, जो कि आप अगर VLW हो गया आपका जिसको पंचायत सेक्रेटरी अब नाम दिया गया है, या उसके बाद आपने अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी की हुई है तो ये वाली चीज़ आपकी ऑलमोस्ट कवर होगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको पंचायत सेक्रेटरी और आपके सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो थी वो पूछी गई थी। तो ऑलरेडी आपकी अगर उसकी तैयारी की है तो यहाँ से आपने कवर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो ये कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, इसको आप जो है अच्छे तरीके से कर सकते हो। अर्थमेटिक के लिए फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव करके एक बुक आती है हरिहंत की, आप वहाँ से भी इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें सेक्शन सी की, मैंने आपके साथ बात कर ली, ये 24 मार्क्स की है। तो लगभग आपको 15 के अराउंड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री पॉलिटी के। तो ये आपकी 24 मार्क्स की सेक्शन है। बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी जो है ये 32 मार्क्स की है, और उसके बाद आपके जो 12th स्टैंडर्ड की आपको साइंस पूछी जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी 32 मार्क्स की है। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज यहाँ पे साइंस को दी गई है, और उसके बाद आपके अर्थमेटिक को जो है जो बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है होगा। 64 मार्क्स आपका मैथ और साइंस से आ रहा है। उसके बाद 24 मार्क्स आपके जो हैं उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो डाली गई है, लेकिन वहाँ पे भी वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, मतलब आपकी जो EVS वाली सेक्शन है उसको यहाँ पे डाला गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें अर्थमेटिक के बाद, अब आपकी सेक्शन डी है जो रीजनिंग है। रीजनिंग के आपको 16 क्वेश्चन जो है वो डाले जाएंगे। तो 16 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने। अब यहाँ पे तो सीधा लिख लिया लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तो इतना मैं आपको बता दूँ कि आपको टॉपिक वही आने वाले हैं जो आपके पंचायत सेक्रेटरी में रीजनिंग थी, जो आपकी सब इंस्पेक्टर में रीजनिंग थी, वही रीजनिंग आपको पूछी जाएगी। JK SSB इससे हार्ड लेवल की या कोई और रीजनिंग लाने वाला नहीं है। अगर आपने उन एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो वही रीजनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका लास्ट वाला जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ से आपको 16 क्वेश्चन आने हैं, और ये टॉपिक जो है कहीं ना कहीं ये आपका जो है UPSC का टॉपिक है। UPSC PSC में ये डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको 2 स्टार यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और लेवल 5 जैसी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, तो इतनी अच्छी अगर कोई पोस्ट है तो उसमें आपको ज़रूर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर जो है वो क्वेश्चन ज़रूर जो है वो पूछे जाएंगे। तो ये एक नया टॉपिक JK SSB ने डाला है, तो इसके ऊपर ज़रूर मैं भी जो है काम करने के लिए सोचूंगा, और आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरह से आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ मेहनत करने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा, उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा जो बाकी नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा। कुछ डिफरेंट आपको ट्राई करना पड़ेगा, तभी आपके जाके सिलेक्शन, या आपका स्टडी मटीरियल जो है बाकियों से अलग हो, या फिर आप जो प्रैक्टिस है वो बाकियों से ज़्यादा कर रहे हो। जब आप ज़्यादा एफर्ट दोगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी, नहीं तो बाकी मेहनत तो पूरी दुनिया कर रही है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है और वो कहीं ना कहीं बाकियों से डिफरेंट होते हैं। तो अपने आप को बाकियों से डिफरेंस करने के बारे में आप सोचें कि किस तरह से मैं अलग हो सकता हूँ, किस तरह से मेरी प्रेपरेशन अलग हो और मैं बाकियों से आगे निकल सकूँ। तो प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है कि कितने ज़्यादा मैं प्रैक्टिस जो है MCQ लगा सकता हूँ, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दें आप, मॉक टेस्ट लगाएं आप, जिसकी वजह से अपने स्कोर को इम्प्रूव करें। तो इन तरीक़ों से आप जो है डेफिनेटली आपको सक्सेस जो है वो मिल सकती है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी बहुत जल्द आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के लिए दिख सकती है। तो थैंक यू गाइज़, टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू गाइज़।